सुखपुर राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण था। सौभाग्य सरोवर कहा जाता था कि इस तालाब का जल पीते ही व्यक्ति बलशाली और निरोगी हो जाता। लेकिन इस तालाब से जुड़ा एक रहस्य था जिसने राजा चंद्रवीर को चिंतित कर रखा था। हर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में होता, तो तालाब का जल अचानक गायब हो जाता और अगली सुबह फिर से भर जाता। यह रहस्य वर्षों से अनसुलझा था। दरबार में इस विषय पर चर्चा चल रही थी। पिताजी, यह कैसे संभव है कि हर पूर्णिमा की रात जल अचानक लुप्त हो जाता है? हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। महाराज, यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं लगता। या तो यह कोई जादुई प्रभाव है या फिर कोई अज्ञात शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है। हमें पहरेदारी करनी होगी। राजन, हर रहस्य का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि से भी किया जा सकता है। पहले हमें इस घटना को समझना होगा, फिर उचित निर्णय लेना चाहिए। राजा चंद्रवीर ने कुछ क्षण सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं इस रहस्य को जानने के लिए स्वयं पहरेदारी करूंगा। आज रात हम चारों इस तालाब के पास रहेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या होता है। सभी ने राजा के निर्णय का समर्थन किया। जैसे ही रात हुई, राजा चंद्रवीर, राजकुमार अर्जुन, सेनापति विक्रम और राजगुरु वेदव्यास ने तालाब के पास छिपकर पहरा देना शुरू किया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रात गहरी होती जा रही थी और पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। सभी की आंखें तालाब पर टिकी थीं। और फिर आधी रात होते ही तालाब के जल में हलचल शुरू हो गई। रात के गहरे अंधकार में सौभाग्य सरोवर हल्के हल्के कांपने लगा। जल की सतह पर लहरें उठने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। राजा चंद्रवीर, राजकुमार अर्जुन, सेनापति विक्रम और राजगुरु वेदव्यास छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। अचानक तालाब के मध्य से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सभी की आंखें कुछ क्षणों के लिए चौंधिया गईं। फिर उन्होंने देखा, एक रहस्यमयी स्त्री तालाब के जल को अपनी हथेलियों में समेटकर आकाश की ओर उड़ने लगी। उसकी देह सुनहरी आभा से दमक रही थी और उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। देखिए, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये किसी दिव्य शक्ति का रूप लगती है। महाराज, बस आज्ञा दें, मैं इस रहस्यमयी स्त्री को रोक सकता हूँ। लेकिन राजा चंद्रवीर ने हाथ उठाकर सेनापति को रोका और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। बल प्रयोग से पहले हमें यह जानना होगा कि यह स्त्री कौन है और यह जल क्यों ले जा रही है। राजा ने साहस जुटाया और तेज स्वर में बोले, रुको, तुम कौन हो और इस तालाब का जल क्यों ले जा रही हो? रहस्यमयी स्त्री ठहर गई। उसने राजा को देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में न तो भय था और न ही क्रोध, बल्कि एक गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। राजा चंद्रवीर, मैं इस तालाब की देवी हूँ। यह तालाब जादुई नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। हर राजा इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चाहता था, लेकिन कोई भी इसे प्रजा के कल्याण के लिए नहीं मांगता। इसलिए मैं हर पूर्णिमा इसकी शक्ति छिपा देती हूँ। सभी ने विस्मय से एक दूसरे को देखा। सेनापति विक्रम ने हैरानी से कहा, तो क्या यह तालाब हमारी परीक्षा ले रहा था? हाँ सेनापति, यह केवल जल नहीं, बल्कि यह इस राज्य की नियति से जुड़ा हुआ है। राजा चंद्रवीर ने विनम्रता से देवी से पूछा, हे देवी, यदि यह सच में एक परीक्षा है तो मुझे बताइए कि इसे उत्तीर्ण करने के लिए मुझे क्या करना होगा। रहस्यमयी देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। यदि तुम सच में योग्य राजा हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा चंद्रवीर चौंक गए।
उन्होंने बहुत कुछ पाया था, संपत्ति, सिंहासन, शक्ति। लेकिन उन्हें सबसे प्रिय क्या था? रहस्यमयी देवी के शब्द सुनकर दरबारियों के मन में कई प्रश्न उठने लगे। पिताजी, क्या आप सच में इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना आसान नहीं होगा। राजा चंद्रवीर ने अपने पुत्र की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, सच्चा राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए त्याग करने को तैयार रहे। यदि इस जल का अधिकार केवल निस्वार्थ व्यक्ति को मिल सकता है तो मैं इस परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। देवी ने राजा को ध्यान से देखा और फिर गंभीर स्वर में बोली, राजन, तुम्हें इस तालाब की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। बताओ, तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या है? राजा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उनके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। उन्होंने बहुत कुछ पाया था, संपत्ति, सिंहासन, शक्ति। लेकिन उन्हें सबसे प्रिय क्या था? महाराज, आपके लिए सबसे प्रिय तो सुखपुर की प्रजा है। सही कहा सेनापति, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरी प्रजा है। मैं इसके लिए अपना राज्य भी छोड़ सकता हूं, अपना जीवन भी। लेकिन मैं यह जल सिर्फ अपनी प्रजा के लिए मांग रहा हूं, स्वयं के लिए नहीं। राजन, अब तक हर राजा इस जल को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चाहता था, लेकिन तुम पहले राजा हो जिसने इसे अपनी प्रजा के लिए मांगा है। महाराज, आपने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले प्रजा के कल्याण की सोचता है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजन, केवल शब्दों से कोई परीक्षा पूरी नहीं होती। अब तुम्हें सच में अपने राज्य का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, क्या आप सच में अपना राज्य छोड़ने को तैयार हैं? यदि मेरे त्याग से मेरी प्रजा सुखी रह सकती है तो यह बलिदान छोटा है। देवी ने राजा को ध्यान से देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तालाब की देवी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजन, यदि तुम सच में अपने राज्य का त्याग करने को तैयार हो तो इस परीक्षा को पूरा करो। तुम्हें अपना मुकुट उतारकर इस तालाब में अर्पित करना होगा। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में सिंहासन त्यागने को तैयार हैं? अर्जुन, एक राजा का असली कर्तव्य केवल सिंहासन पर बैठना नहीं बल्कि अपनी प्रजा का कल्याण करना है। अगर इस बलिदान से मेरी प्रजा का जीवन सुखमय हो सकता है तो मैं यह त्याग करने को तैयार हूं। महाराज, आपका यह निर्णय आपकी महानता को सिद्ध करता है। लेकिन याद रखें, यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला निर्णय है। राजा ने अपना मुकुट उतारा और धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। सभी दरबारी स्तब्ध थे। जैसे ही उन्होंने मुकुट को जल में अर्पित किया, अचानक तालाब में एक विशाल लहर उठी और पूरा सरोवर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। राजन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम निस्वार्थ, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे हितैषी हो। इसलिए मैं यह वरदान देती हूँ कि यह तालाब अब कभी नहीं सूखेगा और इसका जल तुम्हारी प्रजा को चिरकाल तक समृद्धि प्रदान करेगा। सभी लोग आश्चर्य और आनंद में झूम उठे। राजकुमार अर्जुन, सेनापति विक्रम और राजगुरु वेदव्यास ने राजा की जय जयकार की। महाराज की जय हो। सुखपुर को ऐसा न्यायप्रिय राजा मिला है जो अपने सिंहासन से ज्यादा अपनी प्रजा को प्रिय रखता है। देवी ने अपना हाथ उठाया और एक चमत्कार हुआ। राजा का मुकुट तालाब से बाहर निकला और पहले से अधिक चमकने लगा। राजन, तुम्हारा त्याग सच्चा था, इसलिए तुम्हें अपना राज्य त्यागने की आवश्यकता नहीं। अब यह जल हमेशा तुम्हारी प्रजा के लिए रहेगा
और तुम्हारी सत्ता चिरकाल तक बनी रहेगी। राजा चंद्रवीर ने श्रद्धा से देवी को प्रणाम किया। सुखपुर के लोग आनंद से झूम उठे, क्योंकि अब उनका राज्य और भी समृद्ध होने वाला था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अगले दृश्य में एक और रहस्य खुलने वाला था। तालाब का जल अब पहले से अधिक निर्मल और चमकदार हो चुका था। राजा चंद्रवीर, राजकुमार अर्जुन, सेनापति विक्रम और राजगुरु वेदव्यास श्रद्धा से देवी की ओर देख रहे थे। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। देवी ने राजा की परीक्षा लेकर सिद्ध कर दिया था कि वह एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक हैं। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी था। राजन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण उसका त्याग और निस्वार्थ प्रेम होता है। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि यह तालाब क्यों बना और इसका रहस्य क्या है? राजा और दरबारी चकित रह गए। हे देवी, हम सब यह जानने को उत्सुक हैं। कृपया हमें इस रहस्य से अवगत कराइए। देवी ने आकाश की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आई। तो क्या यह तालाब किसी चमत्कार से बना? हाँ, ये एक चमत्कार था, लेकिन यह किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि एक महान राजा के बलिदान का परिणाम था। कौन था वह राजा जिसने यह बलिदान दिया? वह राजा तुम्हारे ही पूर्वज थे, महाराज आदित्यवीर। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भूमि पर जल लाने का वरदान मांगा था। उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग के कारण यह तालाब अस्तित्व में आया। इसका मतलब यह तालाब हमारी वंश परंपरा की देन है। हाँ, और इसलिए हर राजा की परीक्षा होती है कि वह इस जल का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है या प्रजा के लिए। तुम्हारे पूर्वज की भांति तुमने भी यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। इसलिए अब यह जल सदैव सुखपुर की प्रजा के लिए रहेगा। राजन, याद रखना, एक राजा की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके न्याय और प्रेम में होती है। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करोगे, यह तालाब हमेशा सुखपुर को समृद्ध करता रहेगा। देवी के जाते ही तालाब की लहरें शांत हो गईं, लेकिन वहां उपस्थित सभी के मन में एक नया उत्साह जाग उठा था। आज से इस तालाब को केवल सौभाग्य सरोवर नहीं, बल्कि आदित्य सरोवर कहा जाएगा, ताकि हमारे पूर्वज के बलिदान को सदैव याद रखा जाए। सभी ने प्रसन्नता से जयकार की। महाराज चंद्रवीर की जय, सुखपुर राज्य की जय।